कल तक 10th तक कर लिए क्वेश्चन हमने, 11th करना है। अब 11th क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है, जो एक जीपी दे रखी है, ठीक है, उसके सारे टर्म्स का सम, कोई जीपी एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, A1 A2 A3 A4। क्वेश्चन पढ़ तो लिया होगा आपने, पढ़ लो, समझा मैं दे रहा हूँ जैसे। और इसमें इवन टर्म्स हैं, सपोज ये है, कितने 6 टर्म्स हैं, इनका सम रेशो कर लो, चाहे ये कह लो ये चीज़ 5 गुनी है किसके, 5 गुनी है ऑड प्लेसेस, A1 प्लस A3 प्लस A5, A1 A3 A5। ये कौन से लिए मैंने, इन्हीं में से लिए, केवल ऑड प्लेसेस वाले, 1 3 5 ऑड प्लेसेस मतलब विषम वाले। तो ये वाली चीज़ 5 गुनी है, इसका मैं बराबर करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर तो मैंने केवल 6 ही लिए। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम 6 नहीं ले सकते, हमें कितने लेने पड़ेंगे, कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे, 2n, क्योंकि इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स है तो 2n ले लेंगे हम, ठीक है। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा फिर तो इसमें कुछ नहीं करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में n नहीं लेंगे हम, वहाँ पर इसने कॉमन रेशियो पूछा है हमसे, r पूछा है केवल, वहाँ तो मैं केवल 2 टर्म लूँगा, ज़्यादा क्यों लूँ, ठीक है। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक a ले लिया, एक AR ले लिया, इन दोनों का सम 5 गुना है। ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स का ऑड प्लेसेस पे कौन है, यहाँ पर केवल a है, a ले लिया यहाँ पर, ये 5 गुना है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी, a इधर से कॉमन ले लिया मैंने, 5a, a से a समाप्त, 1 प्लस r बराबर 5, r बराबर 4। समझे कि नहीं। तो आपके जेई मेंस वगैरह में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कर लोगे, ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, लेट फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r टोटल टर्म्स कितने हैं, 2n। इतनी चीज़ें लेट कर ली हमने, ठीक है। तो उसने क्या दे रखा हमको, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n, डिवाइड कर दे रहा हूँ। 5 गुना का मतलब ये डिवाइड बाई जो नीचे लिखने वाला हूँ इक्वल टू 5 लिख दूंगा। तो ऑड वाले A1 A3 A5 अप टू A2n माइनस 1, ये लास्ट वाला है, इससे पहले वाला ऑड वाला ही होगा 2n माइनस 1। ये डिवाइड बाई ये 5 आएगा क्योंकि ऊपर वाला 5 गुना है नीचे वाले का, ठीक है। फॉर्मूले लगा दो, ए क्या होता है, ए होता है, ये कितना होगा AR। वैसे डायरेक्ट सम भी लगा सकते हो आप चाहो तो, सम लगाओगे तो ऑड प्लेसेस हैं तो हो सकता है दिक्कत हो, तो ऐसे ही कर लो, ये AR स्क्वायर डॉट 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 प्लस ये AR की पावर 2n माइनस 1। नीचे क्या होगा, A प्लस AR स्क्वायर प्लस एक R की पावर 4 अप टू कहाँ तक, AR की पावर 2n माइनस 2। इस 2n माइनस 1 में से एक और माइनस होगा ना, समझ गए या नहीं। इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। ए तो कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस R स्क्वायर अप टू R की पावर 2n माइनस 1। और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, लास्ट में 2n माइनस 2 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब क्या करोगे बोलो। अब सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, कुछ कट रहा है नहीं, कट रहा होता तो हम काट देते। मतलब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन ले भी लूँ तो उसका कोई फायदा नहीं, कॉमन आया तो जाएगा लेकिन यहाँ से कॉमन आएगा, ये 1 दिक्कत कर रहा है। अगर ऑड प्लेसेस ना दे रखे होते, इवन प्लेसेस दे रखे होते, फिर तो R कॉमन आता, ऊपर के जैसा बन जाता, सीधे आंसर आ जाता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अगर ऑड प्लेसेस दे रखे होते तो AR आता नहीं, पावर 2 का डिफरेंस तो तब भी आता। छोड़ो, एक काम कर रहे हैं फिर हम, ये पूरा ना लगाते हुए सीधे मैं सम वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। कहाँ से, यहाँ से। तो 1 से लेके 2n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, A ब्रैकेट में R की पावर 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। कॉमन रेशियो R होगा इसका कॉमन रेशियो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या है, A यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या बनेगा,
हाँ ये a है, ये a r की पावर 2 है, तो कॉमन रेशियो कितना है इनका r स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर की पावर कितनी है, कितनी नहीं, कितने टर्म्स हैं ये, मैंने क्या बताया था पावर क्या आती है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स हैं ये, n टर्म्स हैं ये, पूरे 2n हैं, तो ये ऑड प्लेसेस वाले ले रहा हूँ तो n ही तो होंगे, आधे होंगे, 2n का आधा n, तो पावर कितनी जाएगी इसकी n -1 अपॉन r स्क्वायर -1 इक्वल टू 5, तो a से ये कट गया, ये पूरा कट गया ऊपर वाला, ये पावर 2n ही तो हो जाएगी, तो ये पूरा ये भी कट गया, ठीक है, ये सबसे ऊपर जाएगा r स्क्वायर -1 अपॉन r -1 इक्वल टू 5, ये क्या बनेगा r -1 r +1, ये r स्क्वायर -1 नीचे r -1 इक्वल टू 5, r -1 से समाप्ति है r +1 इक्वल टू 5, r इक्वल टू 4, समझ गए, आसान था, ठीक है, मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ आसान होती है। देखो मुझे भी, मैंने कोई रट थोड़े रखे हैं क्वेश्चन कि मैंने रट रखे हो, पहले मैंने दूसरा मेथड लगाया, वहाँ देखा वो कट ही नहीं रहा था, मुझे लगा कट जाएगा कुछ, तो फिर मैंने कहा चलो इसको हटाओ, सीधे फॉर्मूला, दो एक आध दो ही मेथड होते हैं, उन्हीं से करके देखते हैं हम, हो ही जाता है क्वेश्चन, फिर मैंने सीधे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के देखा तो सीधा सीधे पूरा पूरा कट गया, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 12th क्वेश्चन तो वैसे मुझे लग रहा है सीधे सीधे ही हो जाना चाहिए, इसमें क्या रखा है, पहले 4 टर्म a1 a2 a3 a4 क्या दे रखा है 56, इसको s4 भी बोल सकता था वैसे तो मैं, ठीक है, a इसने दे रखा है फर्स्ट टर्म कितना 11, और लास्ट के 4 टर्म का सम दे रखा है, लास्ट के 4 टर्म का सम मतलब n टर्म मान ले रहे हैं, an-1 an-2 an-3, ये कितना दे रखा है 112, ये 2 गुना होता है क्या इसका, 2 गुना दे रखा है यार, ये तो हो सकता है कुछ ट्रिक बन जाएगी इसमें, तो क्या कर दें हम इसमें, पहले वाले से तो एक क्वेश्चन ए आर वगैरह लगा ही लेंगे, लगा दो इसमें, आप इसको कैसे करोगे, ये तो 2 ही तरीके हैं, या तो वो ए आर वाला मेथड ए आर या फिर सीधे सम वाला फॉर्मूला, इसमें भी देखो वही करेंगे हम, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 इक्वल ए पी है, अरे यार ये अगर ए पी है तो फिर हम एक काम करते हैं, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें, ए दे ही रखा है इसने, इससे डी निकल जाएगा, ए और डी आ गया तो हो गया क्वेश्चन खत्म, फिर तो एन दे रखा है ये, इसे तो खुद करोगे फिर इसको तो आप, हाँ या ना, लास्ट 4 टर्म का सम पता करना है, इनको कैसे लिखोगे, ये तो आपको पता है क्या होता है, ए आर की पावर एन, अरे ए प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या हो गया a प्लस n-2 इंटू डी, ए प्लस n-3 इंटू डी, ए प्लस n-4 इंटू डी इक्वल टू 112, 4 a हो गए, ये कितने हो गए 4, d कॉमन ले लूँगा मैं, d कॉमन लूँगा n-1 n-2 n-3 n-4, 4n हो जाएगा, n -1 -2 -3 -10 इक्वल टू 112, ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू पता चल जाए, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर देखो डी कैसे निकलेगा, इससे डी निकल आएगा, ए तो है ही ना आपके पास, डी इससे निकलेगा। अब 2 तरीके हैं निकालने के, एक तो ये कि हर एक की वैल्यू लगा दो आप, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ठीक है। एक ये है कि 4 टर्म का सम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। S4 का क्या फॉर्मूला होता है, 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 - 1 इंटू डी, डी कितना है, डी तो पता करना है 56, तो ये 2 आ गया, a की वैल्यू 11, 22 हो जाएगा, ये 11 है ना, ये 3d इक्वल टू 56, ये 28 बार कटेगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 6, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझे नहीं समझे, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। और क्या कर सकता था मैं, इनकी वैल्यू लगा देता, a1 मतलब a, a2 मतलब a प्लस डी, a3 मतलब a प्लस 2d और a4 मतलब
ए प्लस 3d इक्वल टू कितना 56। 4 ए हो गए, ए ए ए ए, डी कितने हो गए 1 और 2 3 और 3 6, 6d बराबर 56। इसकी ए की वैल्यू कितनी 11, 44 हो जाएगा ये 11 44, उधर जाके माइनस होगा 44 कितना जाएगा 44, 56 में से 44 माइनस होगा तो 12, डी से ये कटेगा 2, डी इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, दोनों समझ में आ गए विशाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या दे रखा है, ये चीज हमको दी गई है, हमें प्रूफ करना है ABCD किस में है, जीपी में है। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या क्या इसको देख के क्या लग रहा है आपको, क्या दिमाग में आएगा? हाँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ए प्लस ए माइनस। तो इनको अगर मुझे काटना है, देखो ध्यान से देखना, अगर कहीं लिख रहा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 4/3, ठीक है, तो एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b का रेशियो पता कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कब तक करेंगे, 3 टर्म है भाई यहाँ पर, तो एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ए रेशियो भी आ जाएगा आपके पास। एक ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या लगाऊंगा, ये दोनों को जोड़ दो, ऊपर मैंने क्या किया दोनों को जोड़ दिया और नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया। यही काम इधर भी करना पड़ेगा, 4 + 3 दोनों को जोड़ दिया 4 - 3, ठीक है, b से b कट गया 2a आ गया, इधर क्या हुआ माइनस का a हो जाएगा कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2b, ये ऊपर हो गया 7 नीचे हो गया 1, 2 से 2 भी कट गया, a/b कितना आ गया 7। इसी तरीके से इसका मतलब मैं यहाँ a/b ले आऊँगा, a/bx आ जाएगा, a/bx आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो ये a + b a - b था तो मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के a/b निकाल लिया, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा a/bx आ जाएगा कि नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो लगा दो यहाँ पर यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या होगा a + bx प्लस a - bx, दोनों को जोड़ दिया, नीचे क्या करूंगा ऊपर वाले में से नीचे माइनस होगा a + bx माइनस a - bx, ठीक है। इधर आ जाओ, सेम चीज इधर होगी, क्या होगा b + cx प्लस b - cx, नीचे क्या आएगा b + cx माइनस b - cx। सेम चीज यहां पर होगी c + dx प्लस c - dx अपॉन c + dx माइनस c - dx। bx से bx कट गया, यहाँ a माइनस का होगा तो a से a कट गया, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। cx से cx कट गया, b से b कट गया, dx से dx कट गया, c से c कट गया, क्या बचा a और a 2a और नीचे bx और ये माइनस माइनस प्लस का 2bx, ठीक है। इधर 2b अपॉन 2cx इक्वल टू 2c अपॉन 2dx। 2 से 2 कैंसिल, इसमें भी x इसमें भी x इसमें भी x, सारे x कैंसिल, क्या बचा a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d, हैंस ABCD आर इन GP। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वैसे तो ये भी ठीक है लेकिन आप ऐसे लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, b को ऊपर कर लो b/a, सबको उल्टा कर रहा हूँ c/b d/c, अब सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर a b c d 4 टर्म GP में होंगे कब, जब b/a कॉमन रेशो होगा, c/b कॉमन रेशो होगा, d/c भी कॉमन रेशो होगा। अगर ये सारे कॉमन रेशो बराबर हैं तो कह सकता हूँ चारों GP में है, तो है कि नहीं कॉमन रेशो बराबर b/a c/b d/c। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं भाई? GP का मतलब क्या है कि ये डिवाइड बाई ये b/a जो आए वही c/b भी आए और वही d/c भी आए। अगर ये सारे बराबर आ रहे हैं मतलब यहाँ पर रेशो बराबर है,
तब ये जीपी में है। वही चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी कि बी अपॉन ए सी अपॉन बी, तो क्या लिख देंगे, हैंस ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दोबारा समझाने का तो कुछ है नहीं, सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, बता दो ये वाला क्वेश्चन मुझे, वैसे तो आसान है, खुद से आपको दे देना चाहिए था, लेकिन देखो आप एस क्या दे रखा है, सम, पी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, और क्या है, आर रेसिप्रोकल। ये सब सम है, ये सम ऑफ एन टर्म, ये प्रोडक्ट है, और ये रेसिप्रोकल का सम है। सम ऑफ रेसिप्रोकल लिख दूं, आर सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब और टर्म कितने यहाँ पर, एन टर्म्स हैं। एन टर्म्स मतलब a1 a2 a3 a4 अप टू an। तो पहले वाले का मतलब तो ये है कि इन सब का सम कितना आ रहा है। अच्छा, ये सारे टर्म किस में, जीपी में है, आर इन जीपी। तो एक एक करके देखते जाते हैं हम क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये सारे जीपी में हैं तो इन सब का सम तो आपको पता है, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म कितना है, ए, और कॉमन रेशियो आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो इन सब का सम कितना होगा, सम बताओ। एस ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सम आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट पी क्या होगा, सबकी गुणा कर दो, a1 a2 a3 कहाँ तक, an तक। क्या मतलब इसका, a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस वन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, a इंटू ए, कितने a हैं ये, n, तो a की पावर n हो जाएगा। r के साथ क्या होगा, r की पावर यहाँ 1 है या 2 है, प्लस होती जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, सब गुणा में है ना ये आर वाले, तो पावर ऐड होती जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n माइनस वन। तो पावर ऐड कर दो। आप पावर ऐड कैसे होगी, ये फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स हैं, तो फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, n + 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर n माइनस वन टर्म है, तो n माइनस वन, इसका अगला कौन सा होगा, n माइनस वन से अगला कौन सा होगा, n के अगला n + 1 होता है, तो n माइनस वन के अगला n डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर है ये। s निकाल लिया हमने, p निकाल लिया, अब इसके बाद एक r और निकाल दें। r क्या है भाई, इनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन। तो 1 अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर अप टू डॉट 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 1 अपॉन आर की पावर n माइनस वन। इन सब का सम कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल जो समाया है, ऐसे कैसे, घर की खेती है आपके। सोचो कैसे निकलेगा इसका सम। अरे भाई ये जीपी है, अंदर जो लिख रही है, इसका कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर है। हाँ, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है, 1 अपॉन आर। इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन आर आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी 1 अपॉन आर आएगा, आएगा कि नहीं। अरे पावर, आर की पावर बढ़ती चली जा रही है ना। जीपी क्या होती है, जब पावर बढ़ती चली जाए जीपी होती है वो, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका सम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए ब्रैकेट में, अब ये 1 अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर की पावर कितनी, एन टर्म्स ही तो है ये, -1 अपॉन 1 अपॉन आर -1। बात समझ आई या नहीं आपको, 1 तो हटा ही दे रहा हूँ,
1 नहीं लिखा मैंने, 1 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया नहीं, 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1 और नीचे 1 अपॉन आर माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो क्या होगा ये 1 अपॉन ए, एलशियम ले लूँ तो 1 अपॉन आर की पावर n हो जाएगा ये, अपॉन में क्या आ जाएगा आर की पावर n, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, बोलो नीचे वाले को सॉल्व करूँगा तो आर एलशियम आएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, बोलो ये भी ठीक है या नहीं। ये वाला आर सबसे ऊपर पहुँचेगा, आर अपॉन ए, इधर क्या होगा, इन दोनों को मैं पलट लूँ, ये 1 माइनस आर की पावर n है, ये 1 माइनस आर है, पलट लूँ तो आर की पावर n माइनस 1 और ये आर माइनस 1, बोलो ये आर की पावर n और रह गया, कहाँ लिख दूँ इसको, यहाँ देख दे रहा हूँ, ऊपर आर की पावर 1 है, नीचे कितनी है आर की पावर n है, तो नीचे आर की पावर n माइनस 1 बच जाएगी। चलो ठीक है, ये सब कर लेंगे, फिलहाल हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना था वो तो हमने लिखा ही नहीं, बताना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n एस की पावर n, मतलब इसका LHS सॉल्व करूंगा, LHS सॉल्व करके मुझे इसकी पावर n लेके आनी है, ठीक है, इस चीज की पावर क्या लेके आनी है n, क्योंकि s की पावर n है, तो LHS जब सॉल्व करूंगा मैं LHS मतलब ये p स्क्वायर और r की पावर n, p स्क्वायर क्या है भाई, p कहाँ है, ये इसका स्क्वायर कर दो, a की पावर 2n हो जाएगी, स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो a की पावर 2n हो जाएगी ना, और इसकी पावर भी 2 होगी, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा r की पावर n माइनस 1 इंटू n, समझे क्या किया, इसकी पावर 2 कर दी, a की पावर 2n हो गई, इसकी पावर 2 करूँगा तो 2 हट जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी r की पावर n करनी है, इसकी पावर n कर दो इनटू में, इसकी पावर अगर मैं n करूँगा तो r की पावर n है या 2 है, n है, चलो कोई बात नहीं, तो r अपॉन a, ठीक है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 r की पावर n की पावर n, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कटपिट क्या रहा है, a की पावर n लगा दूंगा नीचे, इधर पावर कटेगी, और r की पावर्स में ये n की पावर r की पावर n की पावर n क्या हो जाएगा, हाँ आर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, तो r की पावर n स्क्वायर, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, इसके यहाँ पर ये ऐसा आएगा ना, और मुझे ऐसा लग रहा है ये r पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, हाँ देखो मैं डायरेक्ट कर के दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट काट दूंगा, जगह का थोड़ा अभाव है। ये क्या चीज़ है आपके पास, r की पावर n स्क्वायर माइनस n है कि नहीं, r की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर माइनस n है ये, ठीक है। इधर चेक करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर ये आया था ना, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये r, इसको मैं लिख ही नहीं रहा यहाँ पर, ये r की पावर n है, ये r की पावर 1 है, ठीक है, तो मैं ये डिवाइड में है, ये ऊपर है, तो इसमें से माइनस, अगर जैसे 10 की पावर 4 है, 10 की पावर मान लो 6 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर इसको 4 नहीं लिख देते, कैसे, इसमें से इसको माइनस करके, r की पावर n है, r की पावर 1 है, तो n में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1, सही है ये बात, और किधर आएगा ये, इधर ही आएगा, सही लिखा है, यहीं यहाँ लिखना चाहूँ यहाँ लिख लो, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो, वैसे तो यहाँ लिखना था, यहाँ पर ही तो है ये r की पावर n माइनस 1, लेकिन मैंने पीछे लिख दिया क्या, r की पावर n माइनस 1, यहाँ 1 रह गया, वो r नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पर r की पावर ये क्या है, n माइनस 1 होल पावर n, बोलो क्लियर है यहाँ तक या नहीं, हाँ ये हटा दो इसको। अब मुझे बताओ क्या होगा, r की पावर n माइनस 1 की पावर n क्या होगी, इसकी गुणा होगी इसमें, n की गुणा होगी किसमें, n माइनस 1 में,
पावर की पावर होती गुणा हो जाती है पावर्स की, तो ये बन जाएगा आर की पावर एन एन माइनस वन, यही चीज़ बन जाएगी पूरी। बोलो ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहना। अब अपनी कॉपी में ऐसे मत लिखना, एक स्टेप बढ़ा के लिखना पड़ेगा, नहीं तो कॉपी में समझ में नहीं आएगा, वीडियो में तो समझ जाओगे। मैं इससे इसको काट दूं, चलो नहीं काट रहा, एक स्टेप बढ़ा ले रहा हूं। ये a की पावर 2n है, r की पावर n माइनस वन इंटू n है। a की पावर n लगा रहा हूं, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये a की पावर n लग गई। r की पावर n माइनस वन, इस पे ये पावर n लगा दी मैंने, इस पूरे पे चलो ऐसे ही रहने दो। r माइनस वन पर ये पावर n लगा दी मैंने, इंटू ये जो था ये वाला, इस पे पावर लगाऊंगा n, तो n माइनस वन इंटू एन हो जाएगा। इस पर ये पावर n लगाऊंगा तो ये तो बनेगा। अब काट दूं इसको, अब ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया आपका। एक a की पावर n बचेगा यहाँ पर, केवल क्या बचेगा, वो पावर 2n है, नीचे n है, 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, a की पावर n बचेगा, और क्या बचा, ये कट गया यहाँ से, ये बचा r की पावर n माइनस वन की पावर n, और नीचे r माइनस वन की पावर n, सबकी पावर n है, इसकी भी इसकी भी इसकी भी, सबकी होल पावर n लगा दोगे, और जो बचेगा अंदर वो यही तो है, s आ जाएगा वो, तो s की पावर n हो गया ये। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया हल्का हल्का, वीडियो में देखना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन लंबा हो गया इसलिए आपको लग रहा है, ये तो मैं एक बार बताता हूँ दोबारा से। कुछ नहीं था, पहले मैंने क्या किया, ये तीनों चीज़ जो दे रखी हैं वो हमने देख ली। भाई इसने क्या दे रखा है, एस का मतलब जो जीपी में जो एन टर्म्स दे रखे हैं उनका सम है, ठीक है। पी का मतलब उनका प्रोडक्ट है, एस का मतलब रेसिप्रोकल सम, आर का ये आर जो है इसका मतलब है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टे करके उन सबको जोड़ दो। तो उल्टे करके सारे मैंने जोड़ दिए, जो जितने भी टर्म थे a1 a2 a3 an, ठीक है। आर तो ये था, तो आर को मैंने सॉल्व किया, वही फॉर्मूला लगाया, जीपी बन गई। 1/a कॉमन लेता ना लेता कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वैसे तो, 1/a कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा वो जीपी है, ठीक है। तो जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने वही वाला। तो हमने आर को सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया। एस तो आपको पता ही है, ये एस का फॉर्मूला ही होता है, अगर एन टर्म जीपी में है तो एस का तो फॉर्मूला ही होता है ये। और पी उसने दे रखा था, गुणा कर दो, भाई गुणा करी हमने तो ये आ गया हमारे पास निकल के, ठीक है। पी एस तो हमारे पास फॉर्मूला है, पी मुझे निकालना पड़ा, आर मुझे निकालना पड़ा। ये तीनों चीज़ें निकाल के पी स्क्वायर आर की पावर एन इंटू एस इक्वल्स टू एस की पावर एन प्रूफ करा रहा था, तो एल एच एस ले लिया मैंने, पी स्क्वायर और आर की पावर एन, ये लिखा यहाँ पर पी स्क्वायर आर की पावर एन। पी की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली मैंने, पी की वैल्यू डाली और आर की वैल्यू डाली, उसको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया तो जो बचा वो एस की पावर एन ही बचा, यही प्रूफ करना था। कट गई कुछ चीज़ें जो टेढ़ी मेढ़ी थी, जो एस की पावर में एस में आने वाला था वही बचा केवल। समझ पाए आप या नहीं, वीडियो में देख लेना तो समझ आ जाएगा, नहीं तो दोबारा बताता हूँ। अभी देखो बच्चों, ये 15वां क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज में भी था, एक क्वेश्चन ऐसा ही। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, ये उससे भी ज़्यादा आसान है जो 15वां क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में जैसे बताया था उसी तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। वहाँ पर सम था, यहाँ पर केवल टर्म है, तो ज़्यादा आसान है। 16वां क्वेश्चन देखो आप, ये अगर नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा 16वें क्वेश्चन से। ऐसे 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं शायद आपकी बुक में, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीके के, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। उसने दे रखा है a/a 1 + b 1 + c, यही तो दे रखा है पहला। फिर b ब्रैकेट में 1/c + 1/a, फिर तीसरा c ब्रैकेट में 1/a + 1/b। ये आर इन AP, आर इन, ये तीनों AP में हैं। तीनों कौन से, ये हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC भी AP में हैं। क्लियर है ये बात आपको। अच्छा, होता क्या है, जैसे कोई 3 टर्म है ABC, अगर ये AP में है तो इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं, जो मैंने बताया भी होगा। अगर ये AP में है तो B - A बराबर होना चाहिए C - B के।
बी माइनस ए और सी माइनस बी कैसे होनी चाहिए, बराबर। तभी तो कॉमन रेशियो, ये दोनों क्या है, कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कॉमन डिफरेंस ही तो हैं। अगर ये बराबर हैं तो एपी में होंगे। भाई एपी होती क्या, जैसे मैंने लिख दिया 4, 10, 15, क्या ये एपी में है, नहीं है। कैसे पता किया आपने, इससे इसको माइनस किया, 10 में से 4 को माइनस किया और 15 में से 10 को माइनस किया, ये 6 आया और ये 5 आया, ये बराबर नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। अभी यहीं पर 16 होता तो आप क्या कहते, 10 में से 4 माइनस कर लो और 16 में से 10 माइनस कर लो, ये दोनों बराबर हैं, 6 और 6, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस भी है, तो ये एपी में होंगे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर ए बी सी एपी में है तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होता है। समझ गए आप, मतलब फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम, बी को इधर ले आओ, बी प्लस बी हो जाएगा, ए को इधर ले जाओ, सी प्लस ए हो जाएगा, 2b इक्वल टू सी प्लस ए। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो यही यूज़ करूँगा। अगर ए बी सी ए पी में है तो ये वाली कंडीशन होगी। फिलहाल ये तीनों ए पी में है, ये और ये। अगर ये तीनों ए पी में, सिर्फ समझ लो ध्यान से, क्या कर रहे हो, सॉल्व नहीं समझो, ये तीनों अगर ए पी में हैं, ठीक है, तो आर एन ए पी देन सॉल्यूशन लिखूं। अगर ये तीनों ए पी में है तो मैं लिख सकता हूँ, बी की गुणा भी कर दे रहा हूँ, बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए, इससे ये माइनस कर दूँ, ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी। समझ रहे हो क्या किया मैंने, बी की गुणा कर दी, बस अंदर अंदर लिख दिए, ये आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब माइनस लगा दूं बीच में, बोलो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए। इतना समझ में आ गया आपको। इतना करने के बाद आपको बस एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जो कि मैंने बहुत ऑब्जर्व के बाद पता की, मैंने ऑब्जर्वेशन किया। वैसे तो देखो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। यहाँ के बाद आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर इस तरीके के दो दो टर्म हो, इसमें दो टर्म हो, इसमें दो टर्म हो, तो चार टर्म बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे कि नहीं। अगर इस तरीके से चार टर्म बन रहे हैं केवल उसी के लिए, जब ऐसे चार टर्म बन जाएं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ लेना है और सेकंड को थर्ड के साथ, दोनों तरफ यही काम करना है, ठीक है। मतलब b अपॉन सी, ये माइनस का हो जाएगा ना फोर्थ वाला, माइनस a अपॉन सी, इन दोनों को एक साथ लोगे आप, b अपॉन a माइनस a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन a माइनस b अपॉन a, फर्स्ट के साथ फोर्थ, प्लस c अपॉन b माइनस b अपॉन सी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, c बाहर आ जाएगा, c बाहर आ गया, b माइनस ए रह जाएगा, या फिर b माइनस ए अपॉन सी भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो। इधर क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ए बी को, एलसीएम लोगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में है c माइनस बी। इधर क्या होगा, बी सी एलसीएम आएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर जाके बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद, b माइनस ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लूँ। आप सोच रहे हो यहाँ कहाँ है कैसे, b माइनस ए बी प्लस ए जब करोगे यहाँ पर b माइनस ए और b प्लस ए, तो b माइनस ए भी आएगा ना, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, b प्लस ए और b माइनस ए। मैं लिखूँ या डायरेक्ट करूँ, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, b माइनस ए में लूँगा कॉमन, कॉमन जब लूँगा तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन सी। यहाँ से जब b माइनस ए कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, b प्लस ए, क्योंकि इसमें क्या है, b माइनस ए, b प्लस ए था, b माइनस ए कॉमन ले लिया तो b प्लस ए बचा और नीचे a अपॉन बी। क्लियर है यहाँ तक।
यहाँ से c माइनस बी कॉमन ले लूँ, यहाँ पर भी तो c माइनस बी है, c माइनस बी जब कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/a बचेगा, यहाँ बचेगा c प्लस बी और नीचे बी सी। ठीक है, b माइनस ए 1/c, यहाँ जब डिवाइड करूँगा मैं b/ab प्लस a/ab, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया ए बी का दोनों में। ठीक है, c माइनस बी 1/a प्लस यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिवाइड कर दो c/bc प्लस b/bc। b से b कट गया, a से a कट गया। ठीक है, c से c कट गया, b से b कट गया। जो ब्रैकेट में है ये बिल्कुल सेम है, 1/a यहाँ पर बचा 1/a, ये 1/b, ये 1/c, यहाँ पर भी क्या है 1/a 1/b 1/c। तो जो ब्रैकेट वाले हैं बिल्कुल सेम है कि नहीं, सेम है ना, तो ब्रैकेट वाले सेम है तो कट जाएंगे। बचा क्या b माइनस ए इक्वस टू, अगर ये है कंडीशन तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, यही तो बताया मैंने। देखो जो हमें उसने दे ये रखा था कि ये तीनों ए पी में है, अगर ये तीनों ए पी में है तो ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, दिस माइनस दिस इक्वस टू दिस माइनस दिस, लिख दी हमने। उसने जब हमको दिया ये तीनों ए पी में है तो ए पी की कंडीशन लगा दी मैंने। इसको सॉल्व करते करते लेके आया और लास्ट में क्या लाया बी माइनस ए इक्वस टू सी माइनस ए। इसकी दी हुई कंडीशन से मैं क्या ले आया बी माइनस ए इक्वस टू सी माइनस ए। अगर मैं ये ले आया तो इसका मतलब ए बी सी ए पी में है, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है ए बी सी क्या है ए पी में है। तो भाई मैंने लिख दिया है ए बी सी आर इन ए पी। समझ पाएगा नहीं मेरी बात को, 100% क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन या अगली क्लास में देखें ये। बाकी देखो अभी इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने, 6 क्वेश्चन करा दिए, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो खुद से ट्राई करना, यही कंसेप्ट लगाना जो मैंने यहाँ लगाया है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। फर्स्ट के साथ क्या बताया मैंने, फर्स्ट के साथ फोर्थ और सेकंड के साथ थर्ड, हो जाएगा नेक्स्ट वाला तो हो जाएगा। बाकी आगे वाले भी आप कर पाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितने हो जाए उतने कर लेना आप। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं।